आज की हमारी मूवी एक इटालियन एवरग्रीन मूवी है जिसका नाम है मलीना। यह एक लेडी पर बेस्ड है जिसका नाम होता है मलीना। वह अपने टाउन की सबसे सुंदर औरत होती है। इस वजह से उसके टाउन का हर व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है। यह औरत समाज में अकेले रहती है और इसी के ऊपर समाज की क्या सोच होती है इसी को इस मूवी में बखूबी दर्शाया गया है। जहाँ एक और मलीना के टाउन के सभी लोग उसे अपना बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी टाउन का एक टीनेजर जिसका नाम रेनेटो होता है, वह भी मलीना को बहुत ही अधिक पसंद करता है और चारों तरफ हर जगह उसका पीछा करता रहता है। उस टाउन की सभी महिलाएं मलीना की सुंदरता से जलती थीं और उसी के जैसा सुंदर बनना चाहती थीं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि मलीना का हस्बैंड आर्मी मैन होता है और जंग के चलते की वजह से वह जंग के मैदान पर गया हुआ होता है और मलीना इस समय अकेले रह रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि रेनेटो को एक साइकिल मिलती है और वह अपनी साइकिल को लेके दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त उसे यह बताते हैं कि इसी रास्ते से अभी मलीना आने वाली है और हम सब उसको देखेंगे। जिसके बाद यह सारे दोस्त एक जगह बैठ के मलीना के आने का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही मलीना आती है सारे लोग उसको घूर कर देखने लगते हैं। जब रेनेटो मलीना को देखता है तो बस उसको देखता ही रह जाता है और मन ही मन वह उसे अपना समझने लगता है और हर जगह उसका पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मलीना के फादर एक टीचर होते हैं जहाँ के रेनेटो पढ़ने जाता है और वहाँ के सारे लड़के मलीना के बारे में उनसे इधर उधर की बातें करते हैं क्योंकि उनको सुनाई नहीं पड़ता है, यानी कि वो डेफ होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेनेटो रात के समय भी मलीना के घर में जाके एक छेद से उसके ऊपर नज़र रखता है और यह देखने की कोशिश करता है कि आखिर मलीना अकेले क्या करती है। और वह देखता है कि मलीना अकेले उदास रहती है और घर में ही इधर उधर घूमती रहती है। टाउन के सारे लोग और रेनेटो के दोस्त यह बात करते हैं कि मलीना बहुत ही बुरी औरत है, उसका टाउन के सारे लोगों के साथ चक्कर चल रहा है। जिसे सुनकर रेनेटो बहुत ही परेशान हो जाता है और वह अपने पिता की पैंट को कटवा के उसे फुल साइज में करा के पहन लेता है, जिसकी वजह से उसके पिता उसको बहुत ही मारते हैं क्योंकि वह अभी छोटा होता है और वो यह सोचता है कि नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और इस वजह से उसके पिता उसे बहुत अधिक मारते हैं। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि मलीना के हस्बैंड की डेथ की खबर आ जाती है, यानी कि यह पता चलता है कि वह जंग में मारा गया है, जिसकी वजह से मलीना बहुत अधिक परेशान हो जाती है और बिल्कुल ही उदास हो जाती है। और मलीना को दुखी देखकर रेनेटो भी काफ़ी अधिक परेशान हो जाता है और वह भी यह सोचता है कि किस तरीके से वह मलीना को संभाल सके। इधर दूसरी तरफ पति के मौत के बाद मलीना बिल्कुल ही उदास भरी ज़िंदगी जीने लगती है, लेकिन लोगों की ओर से उसकी मानसिकता नहीं बदलती है, यानी लोग फिर भी उसके बारे में उसी तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। इधर रेनेटो अभी भी उसका पीछा लगातार कर रहा होता है और हर जगह वह उसके पीछे घूमता रहता है और देखने की कोशिश करता रहता है कि आखिर मलीना इस समय क्या कर रही होगी। और इस बीच हम देखते हैं कि रेनेटो मलीना के कुछ कपड़े चुरा के उन्हें अपने घर में लाता है, जिसकी वजह से उसके पिता उसे दोबारा बहुत मारते हैं। पति की मौत की वजह से मलीना जब अकेले पड़ गई थी तो वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने पिता के घर में रहने लगी थी, जिसकी वजह से लोग तरह तरह की बातें और भी करने लगे थे। रेनेटो जिस जगह भी जाता उसे बस मलीना के अफेयर के बारे में ही सुनने को मिलता था। हर जगह लोग बस यही बातें करते थे कि मलीना का अफेयर किन किन लोगों के साथ है। फिर एक दिन स्कूल में मलीना के पिता को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें कि यह लिखा होता है कि मलीना का अफेयर टाउन के सारे मर्द के साथ है, जिसे पढ़ने के बाद मलीना के पिता को बहुत ही दुख पहुंचता है और वह उसे अपने घर से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से मलीना को बहुत ही अधिक दुख होता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि एक एक्सीडेंट में मलीना के फादर की डेथ हो जाती है और अब वह पूरी तरह से बिल्कुल अकेले पड़ जाती है और उसके अब आगे पीछे कोई नहीं होता है। फिर एक दिन रेनेटो रात को मलीना के घर उसको देखने के लिए जाता है, जहां वह एक पेड़ की सहायता से उसके घर के ऊपर जाके एक छेद से
उस पर नज़र रखता है, जहां वह देखता है कि एक आर्मी मैन मलीना से बात कर रहा होता है। यह देख के रेनेटो को बहुत ही गुस्सा आता है और वह सोचता है कि मलीना तो सचमुच में एक बुरी औरत है। वहाँ से बाहर निकलने पे उस आर्मी मैन की एक डॉक्टर से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वह डॉक्टर कहता है कि मलीना उसकी फियांसे है, जिस पे उन दोनों में काफ़ी अधिक मारपीट होने लगती है। इसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब टाउन के लोग मलीना के बारे में इधर उधर की बातें करने लगते हैं और ये कहते हैं कि अब मलीना के ऊपर केस दर्ज होगा, क्योंकि उसका शादीशुदा मर्दों के साथ संबंध है और उसके ऊपर कोर्ट में केस चलने लगता है, जिसके लिए वह एक वकील के पास जाती है और वह वकील उसका केस कोर्ट में लड़ता है। कोर्ट में केस होने की वजह से मलीना को जो सरकारी सुविधाएं पहले मिलती थीं, उसके पति की वजह से अब वो भी बंद हो जाती हैं। इधर उसने जो एडवोकेट को हायर किया होता है, वह भी कोर्ट में केस को जीत जाता है और मलीना के पास उसके घर जाता है। वह मलीना से केस जीतने के बदले पैसे नहीं लेता, बल्कि उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और वह उसके साथ हमबिस्तर होना चाहता है, जिससे मलीना पूरी तरीके से इनकार कर देती है। लेकिन इसके सिवा उसके पास उस समय कोई चारा भी नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको उसके आगे आत्मसमर्पण करना पड़ता है। इसके बाद टाउन के लोगों का मलीना के प्रति नज़रिया और भी अधिक खराब हो जाता है। अब मलीना जहाँ भी जाती, लोग उसके बारे में गलत बातें ही करते। यह सुन के मलीना को भी बहुत ही दुख होता था। उधर दूसरी तरफ रेनेटो भी इन सब बातों को सुन के बहुत अधिक दुखी हो जाता था। मलीना के सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और वह लोगों की बातें सुन सुन के काफ़ी अधिक परेशान हो जाती है और यह तय करती है कि अगर दुनिया उसे बुरा ही समझती है तो अब बुरा ही बनेगी अपने जीवन को आगे जीने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मलीना अपने सारे बाल को काट के छोटा कर लेती है और वह तय करती है कि वह एक प्रोस्टिट्यूट ही बनेगी। जब दुनिया उसे यही समझती है तो क्यों न वो एक प्रोस्टिट्यूट ही बन जाए, और वह फिर इसी काम में आगे निकल पड़ती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मलीना एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है जो कि मलीना के साथ घटित होती है। अब वह टाउन के मर्दों के साथ संबंध बना के अपने जीवन को गुजारती है और ऐसा टाउन के लोगों की वजह से ही वो करती है। टाउन के लोग उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि आखिरकार उसे इस तरह का पेशा अपनाना पड़ता है। उधर रेनेटो उसकी यह दशा देख के बहुत ही दुखी हो जाता है और वह खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले भी उसके लिए काफ़ी दुआ करने लगते हैं। उधर उसके पिता उसे उन जगहों पर भी ले जाते हैं जिससे कि वह ठीक हो सके। फिर हम देखते हैं कि टाउन की सारी महिलाएं ये देखती हैं कि मलीना की वजह से उनके पति बिगड़ते जा रहे हैं, तो वो ये तय करती हैं कि मलीना को यहाँ से मार के भगा दें। वो सारी महिलाएं मलीना को बहुत ही बुरी तरह से पीटती हैं और बेइज्जत करके उसे टाउन से बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद मलीना वह शहर छोड़ देती है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मलीना का पति वापस आ जाता है, जिसके बाद हमें यह पता चलता है कि जंग में उसके सिर्फ हाथ में चोट लगती है, न कि वह मर जाता है। फिर आने के बाद वह अपने दोस्तों से मिलता है, पुलिस के पास जाता है और वह मलीना के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी मलीना के बारे में उसे नहीं बताता है, बल्कि उसे बेइज्जत करके धक्का मार के वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद रेनेटो उसे एक पत्र लिखता है और सारे घटनाक्रम के बारे में उसे बताता है कि किस तरीके से लोगों ने उसके जाने के बाद उसके साथ कैसा व्यवहार किया और इसमें वह कहाँ रह रही है, उसे यह भी बता देता है। इसके बाद उसका पति उसे लेने के लिए जाता है और कुछ दिनों बाद उसे लेके वापस उसी शहर में आ जाता है। अब हम देखते हैं जब मलीना का पति उसके साथ होता है तो लोगों का नज़रिया उसके प्रति बिल्कुल बदल जाता है। अब लोग उसे पहले की तरीके सम्मान देने लगते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। जो महिलाएं पहले उसकी इज्जत तक नहीं करती थीं, अब वो फिर से उसकी इज्जत करने लगती हैं और उसे सम्मान देने लगती हैं। अंत में हम यह देखते हैं कि रेनेटो और मलीना एक बार पुनः मिलते हैं और रेनेटो उसके द्वारा कुछ गिर गई सब्जियों और फलों को उठा के उसे वापस दे देता है और यहीं से कहानी का द एंड हो जाता है।
दोस्तों, आप कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी और आप किस तरह की मूवियों को देखना पसंद करते हैं।